याहिया सिनवार 17 अक्टूबर को गजा के जनूब में इसराइली फौज के ऑपरेशन में मार दिए गए। इसराइल का इल्जाम है कि याहिया सिनवार गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड थे। याहिया सिनवार को अगस्त में इस्माइल हानिया की हलाकत के बाद हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उनकी उम्र 61 साल थी और वो गजा के जनूब में खान यूनुस के पनाहगुज़ीन कैंप में पैदा हुए थे। ईरान में मारे जाने वाले इस्माइल हानिया एक फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप में पैदा हुए थे। वो 1917 में खालिद मुशल की जगह हमास के सियासी विंग के सरबराह मुंतखब हुए थे। उनके 3 बेटे, 4 पोते और पोतियां इस साल अगस्त में गजा में ईद के दिन एक इसराइली फजाई हमले में हलाक हुए थे। साले अल अरोरी हमास के अहम रहनुमा थे, जिन्हें इस साल जनवरी में लबनान के शहर बैरूत में एक फजाई हमले में हलाक किया गया। 57 बरस के साले अल अरोरी पर इल्जाम था कि वो मकबूजा गरब उर्दन में हमास के मिलिट्री ऑपरेशंस के इंचार्ज थे और उनका हमास के फाइनेंशियल नेटवर्क्स को चलाने में भी अहम किरदार था। मरवान ईसा हमास के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर थे, जिन्हें इसराइली फौज ने गजा में एक फजाई हमले में हलाक किया था। मरवान ईसा के बारे में कहा जाता है कि वो हमास के उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले की मंसूबाबंदी की थी। मोहम्मद दाइफ याहिया सिनवार के करीबी मुशीर थे। उन्हें गजा के इलाके अल मवासी में हलाक किया गया। ये इलाका एक महफूज ह्यूमैनिटेरियन जोन समझा जाता है। 58 बरस के मोहम्मद दाइफ पर इससे पहले 7 मरतबा कातलाना हमले हो चुके थे। मोहम्मद दाइफ हमास के लिए ज्यादा मौसर रॉकेटों की तैयारी और सुरंगों के नेटवर्क बनाने वाली टीम का हिस्सा थे।